बॉडी बनाओ गाइस, बॉडी बनाओ, बॉडी बनाओ, बॉडी बनाओ, बॉडी बनाओ। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज का हमारा जो व्लॉग रहने जा रहा है वो है हमारा आज का बैक डे के लिए और बाइसेप्स के लिए। आज बैक और बाइसेप्स हम अपना ट्रेन करेंगे। बैक जो सबकी फेवरेट एक्सरसाइज होती ही है, और साथ साथ बाइसेप्स, इन दोनों कॉम्बिनेशन में ख्याल से हर किसी को ही पसंद है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसकी बैक बहुत बढ़िया हो जाए और बाइसेप्स बढ़िया हो जाए। बैक में आज हम करेंगे अपना सबसे पहले डेडलिफ्ट से स्टार्ट करेंगे, और धीरे धीरे अपनी एक्सरसाइज को बढ़ाते जाएंगे और वेट भी बढ़ाते जाएंगे अकॉर्डिंगली। ठीक है। और बैक की एक्सरसाइज में एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि जब भी आप बैक की एक्सरसाइज करें तो अपने हाथों से ज़्यादा अपनी बैक का मूवमेंट आप ज़्यादा करें, क्योंकि लोग क्या करते हैं, कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उसमें उनका हाथ ज़्यादा हिल रहा होता है एज कम्पेयर टू बैक। बैक स्क्वीज नहीं होती है लेकिन हाथ स्क्वीज होते रहते हैं। इसलिए हाथों को कम चला के बैक पे फोकस ज़्यादा करना है, क्योंकि दोस्त बताए, जब तक आपका लोग का मसल माइंड कनेक्शन अच्छा नहीं होगा, जब तक बॉडी आपकी नहीं बन पाएगी। इसलिए बैक को क्या नाम है, एक्सरसाइज करते समय याद करिए, जब भी आप कोई भी बैक की एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं तो पूरा लोड आपकी बैक पे आना ही चाहिए। इस तरीके से आपको परफॉर्म करना है। आप हैवी वेट लगा लें और बैक पे आपका नहीं आ रहा है, खाली आपकी हाथ की मूवमेंट हो रही है, तो वैसा मत करिएगा। खाली आप अपना हाथ क्या नाम है, बैक पे फोकस करते हुए एक्सरसाइज परफॉर्म करिएगा, तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा। चलिए मिलते हैं आप सबसे थोड़ी देर में अपनी बैक की एक्सरसाइज कंप्लीट करके। बाय बाय। आज हमारी जो सबसे पहली एक्सरसाइज है वो है डेडलिफ्ट। डेडलिफ्ट मैंने जैसे ही पहले आपको बताया हुआ है कि हमारी फुल बॉडी एक्सरसाइज होती है ये, और इसके मैं 25-25 के रैप्स किए पहले, और हर रैप्स में मैंने 15 क्लॉस 15 रैप्स निकाले हैं। ठीक है। इसके मैंने 10 निकाले थे, 40 किलो वेट हमने और बढ़ा दिया है। इसके मैं अगले के मैंने सिर्फ 5 रैप्स निकाले हैं। इसमें हमारा बार लोड हो गया है 25 और 20 45 और 10 55, और ये मेरा हो गया 65 किलो का, जिसमें थोड़ी हेल्प ली है। उसके मैंने सिर्फ 2 रैप्स निकाले थे। इसी के साथ हमने अपनी डेडलिफ्ट की एक्सरसाइज कंप्लीट करी। अब अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। ये अब हम कर रहे हैं क्लोज ग्रिप लेट पुल डाउन। ये हमारा जो होती है बैक की थिकनेस बढ़ाने के लिए बहुत बढ़िया होती है। इसको हमने अलग अलग फॉर्म में किया है। पहले हमने क्लोज ग्रिप किया है और इसके बाद हम करेंगे अपना थोड़ा वाइड ग्रिप। ये मेनली हमारी अपर बैक की जो थिकनेस होती है उसको बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज होती है, और बहुत ही बढ़िया लेट पुल डाउन की एक्सरसाइज होती है। इसका करेंगे बिहाइंड द नेक। ये ये वाली एक्सरसाइज जो होती है ये होती है हमारी अपर ट्रैप्स की। ये ना ट्रैप्स कितने बढ़िया आ रहे हैं ऊपर से, और शोल्डर भी हमारे बहुत बढ़िया होता है, लेकिन इस इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से करिएगा। इसका करें हम वी बार लेट पुल डाउन। ये हमारे जो लोअर लेट्स होते हैं उनको स्ट्रेट डायरेक्ट टारगेट करता है, और जब हम ऊपर हाथ लेके जाते हैं मेनली वी शेप जो आता है वो हमारे इसी से ही आता है। ठीक है। इसके बाद करेंगे हम अपने अगले से, ये हम करें स्ट्रेट आर्म लेट पुल डाउन, और सॉरी स्ट्रेट आर्म पुल डाउन और लेट पुल डाउन। ये इसमें हमें याद रखिए बैक नीचे आते समय ना आपको बैक पूरी स्क्वीज करनी है। देख रहे हैं ना बैक पे कितना बढ़िया लोड आ रहा है। इसके बाद करेंगे हम अपनी अगली एक्सरसाइज जो कि होगी सिंगल आर्म रोइंग। इसको आपको दोनों हाथ से परफॉर्म करना है। इसके 15 के 4 सेट करने हैं आपको। ठीक है। और रुकना नहीं है आपको बिल्कुल भी। इसके बाद हम अपनी अगली एक्सरसाइज करेंगे जो कि होगी हमारी सिंगल आर्म रोइंग। ये भी हमारी लेट्स की ये होती है, और इसमें हमें जो लेट्स होते हैं पूरे टारगेट हो रहे होते हैं। स्केपल मसल होती है ना वो पूरी अच्छे से टारगेट होती है। इसको भी आपको दोनों हाथों से करना है। इसके बाद करेंगे अपनी अगले सेट बेंट ओवर रो। इसको हमने फॉरवर्ड से किया है। ये हमारे अपर बैक को टारगेट करती है और मेनली हमारे मिडिल बैक के लिए। इसके बाद हमारी बैक की एक्सरसाइज कंप्लीट है। हम कर रहे हैं बाइसेप की एक्सरसाइज। बाइसेप में पहले हमने किया है क्लोज ग्रिप बारबल कर्ल। इसके बाद करेंगे अपनी अगली एक्सरसाइज जो कि होगी हमारी वाइड ग्रिप बारबल कर्ल। ये क्लोज ग्रिप जो होती है वो हमारे क्या नाम है पीक निकालने के लिए होती है, और वाइड ग्रिप होती है जो हमारा मेन मसल होता है बाइसेप्स का, उसके लिए। ठीक है। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद करेंगे हम पिचर कर्ल। पिचर कर्ल में को आपको पता ही है कि हमें से बाई रॉड लेनी है और उससे अपनी बाइसेप्स को टारगेट करते हुए एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। आज पता है बाइसेप्स करते करते इतना थकान हो गई कि मतलब हाथ एंड में ना डंबल उठ ही नहीं रहा था बिल्कुल भी। बहुत ही मज़ा आया। अब हम कर रहे हैं क्या में डंबल कर्ल, बाइसेप डंबल कर्ल। इसके मैंने 15-15 के 4 सेट किए थे। वेट मैंने लिया था पहले 10, 12, 15 और 17 किलो का। अब हम कर रहे हैं हैमर कर्ल। देख रहे हैं नसें पूरी बाहर निकल आई हैं, हाथ ही देखिएगा। इसके बाद हम अपनी अगली एक्सरसाइज करेंगे जो कि होगी हमारी रिवर्स बारबल। इसको ये हमारी क्या है फोर आर्म्स की एक्सरसाइज होती है, फोर आर्म्स को बढ़ाने के लिए। और इसी के साथ हमने अपनी आज की अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करी। और ये देखिए मैं आज का फाइनल लुक, पूरा बैक पूरी पंप हो रखी है, बाइसेप्स वगैरह पूरे पंप हो रखे हैं। और
आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप लोगों को दोस्तों बताइए आपको मेरी ब्लॉग कैसा लगा आज का, और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना शेयर करना ना भूलें, और कमेंट करें आपको जो भी इश्यूज हो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज का हमने अपना वर्कआउट कंप्लीट कर लिया है, और आज हमने अपने किया था बैक का बाइसेप्स का एक्सरसाइज। एंड अब हम नहा धो के फ्रेश होके जा रहे हैं घर अपने, अपना प्रोटीन शेक पीते हुए, क्योंकि प्रोटीन शेक सबसे जरूरी है। पता है दोस्तों एक बार क्या हुआ, मैं प्रोटीन शेक पीते हुए जा रहा, एक पुलिस वाले ने रोक लिया, उसको लगा मैं दारू पीते हुए जा रहा हूँ। मेरे को तो ये समझ में नहीं आता है इन लोग को, मतलब बॉडी देख के, वो देख के लगता नहीं है कि किसको रोक रहे हैं, किसको कह रहे हैं। खुद पी रहा है बंदा, खुद पुलिस वाले आजकल पी पी के घूमते हैं, और हमसे कह रहे हैं कि क्या मैं तुम दारू पी रहे हो। प्रोटीन शेक को ने दारू बना दिया। और इंस्टाग्राम पे मैं खोलता हूँ तो लोग कहते हैं दारू ही तुम्हारी प्रोटीन शेक है, दारू पियो कुछ नहीं होगा, लेकिन प्रोटीन शेक पियोगे तो मर जाओगे। वाह, मतलब हमारे डॉक्टर, हमारे मतलब रक्षक पुलिस वाले क्या ही सोचते हैं हमारे प्रोटीन शेक के लिए, कि प्रोटीन शेक में नशा है और दारू में नशा नहीं होता। वाह जी वाह जी वाह, मजा आ गया ये चीज सुन के तो। और रही बात हमारी आज की एक्सरसाइज की आज हमने मतलब अप्रोक्स 5-6 हमने बैक की एक्सरसाइज करी थी, और 4-5 हमने अपनी बाइसेप्स की एक्सरसाइज करी थी, जिसमें हमने पूरा अपना बाइसेप्स और बैक पंप कर लिया था। और वैसे भी आज जिम में ना थोड़ी भीड़ थी, क्योंकि आज सूर्य ग्रहण है ना, तो लोग जल्दी जल्दी आए थे आज करने के लिए और करके चले गए। तो अब तो जिम खाली हो गया है, लेकिन जब मैं पहुंचा था तो उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इससे ज़्यादा मशीनें खाली नहीं मिल पाई थी। तो जितना हो पाया था मैंने आज बैक का उतना मैंने कर दिया। मेरा मेन तो था कि सबसे ज़्यादा हम लोग जो करते हैं वो है डेड लिफ्ट। अगर आप डेड लिफ्ट के अच्छे सेट मार लोगे, उसके बाद आपको बैक में और पूरे करनी है, क्योंकि बैक जो डेड लिफ्ट होती है ना, वो मैंने आपको पहले बताया, वो ओवरऑल एक्सरसाइज होती है, नॉर्मल एक्सरसाइज नहीं होती है कि हमें कि हाँ छोटी सी एक्सरसाइज मतलब कोई बॉडी पार्ट को पंप करने के लिए होती है। वो फुल बॉडी की ही एक्सरसाइज होती है, उसमें आपके लेग से लेके बैक से लेके हैंड सब इंक्लूड होता है, और स्पेशली माइंड। अभी मैं सोच रहा कि सर में क्या है, दिमाग के बिना तो कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म कर ही नहीं सकते। आप ही सोचोगे कि हमें कि वेट उठेगा नहीं, तो नहीं उठ सकता। जब तक दिमाग आपका नहीं कहेगा ना कि हाँ ये उठाना है बेटे, कुछ नहीं है, खाली है, लाइट वेट है, तभी उठा पाओगे आप, तभी मजा आता है। और ट्रांसफॉर्मेशन में आपको वेट हमेशा बढ़ाना ही रहना है, कम नहीं करना है। मान लो आज जैसे मैं बताया है 5, 5.5, 10, साढ़े ऐसे करते करते 50, 100, 250 ग्राम जैसे होता है ना, 1.5 किलो बढ़ा लिया, या फिर 2.5 किलो बढ़ा लिया, 5 किलो बढ़ा लिया, ऐसे ऐसे करके आप अपना वेट बढ़ाते बढ़ाते चलिए। बॉडी वेट नहीं, क्या नाम है, डंबल वेट और बारबल वेट। आप सोचो कि मैं वेट बढ़ा दूं, नहीं, वेट नहीं बढ़ाना है, वेट आपका कम होना चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन में। अगर वहाँ पे जितने पे आपने स्टार्ट किया है उतना भी रहता है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो आपका मसल का वेट होता है, बॉडी वेट नहीं होता है इतना। अगर आपका वेट बढ़ रहा है ट्रांसफॉर्मेशन के बाद भी, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है, फिर आपको डाइट चेंज करनी है कि तुरंत जरूरत है, क्योंकि डाइट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है हमारी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में। बिना मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, ये सोच लो कि डाइट तो एक ऐसी चीज है कि आप ट्रांसफॉर्मेशन करो या ना करो, इंसान को हमेशा डाइट पे रहना ही चाहिए, क्योंकि अगर इंसान डाइट पे नहीं रहेगा ना, तो कोई ना कोई बीमारी तो उसको लगी जाएगी। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ जो लोग जैसे नहीं करते हैं जिम, तो वो लोग भी क्या हमें प्रॉपर स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करें, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत अपने आप घर में अगर खाना खाते हो तो घर में ऑयल थोड़ा कम कर सकते हो, है ना, कार्ब्स थोड़ा लिमिट ले सकते हो, जिससे शुगर वगैरह जिसके स्पाइक ना हो आपको। बहुत सारी चीजें होती हैं ऐसी, कैलोरीज इंटेक आप अपना कम कर सकते हो, बाहर का खाना थोड़ा कम कर सकते हो जो भी लोग खाते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा डाइट आपकी मेंटेन हो जाएगी। जो लोग जिम नहीं करते हैं या जो करना ही नहीं चाहते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, तो वो लोग अपने डाइट पर थोड़ा फोकस कर लें, उनको जिम आने की कोई जरूरत नहीं है, वो ऐसे ही ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। लेकिन हमारे घर की जो मम्मियाँ होती हैं, उनको क्या लगता है, तेल डालो, तेल डाल के खाना अच्छा बनता है। बिना तेल जब तक तैरता नहीं है, जब तक खाने में स्वाद नहीं आता। लेकिन वो चीज पहले होती थी, क्योंकि पहले इंसान बहुत क्या मैं फिजिकल एक्टिविटीज करता था, जैसे खेती बाड़ी हो गई, या फिर पहले साइकिल से लोग ऑफिस जाते थे,
या इसको या फिर पैदल चलना बहुत ज्यादा होता था। लेकिन आज के टाइम में पैदल चलना तो भूल ही जाओ, साइकिल सॉरी साइकिल और क्या नाम है भाग दौड़ भूल ही जाओ। बस नीचे उतरो, बाइक निकाल ली, नीचे उतरो, कार निकाल ली, नीचे उतरो, अपना ई रिक्शा कर लिया। पैदल चलना इंसान भूल ही चुका है बिल्कुल ही। और स्पेशली क्या नाम है साइकिल चलाना, लोग जिम में जाके साइकिलिंग करते हैं, लेकिन घर पे साइकिलिंग नहीं कर पाते, पता नहीं क्यों। साइकिलिंग करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। इसलिए जिम से पहले मैंने एक साइकिल खरीदी थी, जिम करने से पहले। किसी दिन मैं जब मैं मॉर्निंग वॉक पे जा रहा हूँ ना, तभी किसी दिन मैं आपको लाइव आके दिखाऊंगा, तब आपको डिफरेंस लगेगा। एटलीस्ट आपको 2 से 3 किलोमीटर साइकिल चलानी चाहिए, क्योंकि उससे ना आपके लेग्स मजबूत होते हैं। और जब एक बार आपके लेग्स मजबूत हो गए ना, फिर आपका फैट आपको उसी तरह बनना होता है। जैसे आप कोई भी एप्स की एक्सरसाइज करते हो तो मेन आप देखते हो ना कि हम लेग रेसेस करते हैं, तो साइकिल में क्या होता है, जब पेडल मारते हो तो वो वही सेम साइकिलिंग हम क्या मैं एप्स करने के लिए हम साइकिल वाली एक्सरसाइज भी करते हैं। तो साइकिलिंग जो है ना वो वही फुल बॉडी की आपकी कार्डियो कंप्लीट कर देता है। इसलिए आप कुछ नहीं कर सकते ना घर पे, तो एक साइकिल लीजिए और सुबह खाली 1 से 2 किलोमीटर साइकिल चला लीजिए आपका डेली बेसिस पे, तो आपको वही बहुत बढ़िया हो जाएगा। हाँ, अब मैं घर पहुंचने वाला हूँ, आज का ज्ञान कुछ ज्यादा ही हो चुका है। कल बताऊंगा मैं आपको और क्या कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं सबसे कल अपने नए ब्लॉग के साथ, जो कि हमारा रहेगा किसके ऊपर, बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज। गैस करिए, नहीं कर पाए? हमारा कल है लेग डे। लेग मतलब लेग, लेग पीस नहीं, लेग डे। इसलिए लेग की एक्सरसाइज कभी स्किप नहीं करनी है। और मेरा फेवरेट डे है तो मैं तो नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरा बस चल रहा है हफ्ते में 3 बार लेग मारूं, लेकिन इतना मान ही सकते हो वरना मसल ब्रेक हो जाएगी। और फिर मसल ब्रेक एक बार हो गई तो उसके बाद कोई फायदा नहीं है, आप लाइफ टाइम इंजरी में बैठे रहो। इसलिए लिमिटेड करनी है, लेकिन अच्छे से करनी है। नो टोड़ा ताड़ी, नो फोड़ा फाड़ी, बस स्ट्रेंथ लगा के अपनी अच्छे से एक्सरसाइज करते रहना। और अपने घर वालों का ध्यान रखिए। कल मिलते हैं आप सबसे अपने लेग के ब्लॉग के साथ। बाय बाय।